नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं अपनी बेटी का पूरा दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अभी वो 16 महीने की हुई है, तो सुबह से लेकर के रात तक का पूरा रूटीन मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सिद्धि। गुड मॉर्निंग। सिद्धि बॉटल पी ली सिद्धि ने? पी ली। सो गाइस, वैसे तो सिद्धि सुबह 6 बजे उठ जाती है, तो उस टाइम पे मैं उसको मिल्क का बॉटल दे देती हूँ बेड पे ही। वैसे बेड से हम लोग 7 बजे उठते हैं, और उठते साथ ही जब मैं ब्रश करती हूँ तभी मैं उसको भी ब्रश करा देती हूँ। फिर मैं नीचे लेकर के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी बेटी को स्कूल की तैयारी करनी पड़ती है, उसको उसका लंच बॉक्स वगैरह बनाना होता है, तो इसको मैं नीचे ही लेकर के आ जाती हूँ। तो सुबह उठते साथ ही उसको पानी तो चाहिए ही है, क्योंकि मैं पीती हूँ पानी, तो वो देख लेती हूँ मम्मा मम्मा करके। गुड मॉर्निंग। तो मुझे बड़ी बेटी का लंच बॉक्स बनाना होता है, तब तक ये थोड़ा सा बिजी रहे। तो हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं ना, कुछ एक आधी हफ्ते से थोड़ा जब से ठंड कम हुई है, एप्पल दे देते हैं 2-3 उसको स्लाइसेस, तब तक वो खाती रहती है। तब तक मैं आप अपना लंच बॉक्स भी बनाती हूँ, साथ में उसको किचन में ही रखी रहती हूँ, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है वो इस टाइम पर पूजा करती हैं, तो किचन में उसको कुछ भी 2-4 बर्तन दे दिया, आज तो उसको पूरी की पूरी बास्केट ही मिल गई है। तो वो बर्तनों के साथ खेलती है या आगे पीछे मतलब इधर उधर जाती रहती है। फिर बस मैं अपनी बड़ी बेटी को जब स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद जो भी मैं उसके टिफ़िन में बनाती हूँ वही मैं सिद्धि को ब्रेकफास्ट में देती हूँ। तो आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे उसके लंच बॉक्स में, तो मैंने सिद्धि को खिला रही हूँ। क्वांटिटी की बात करें, मैं हाफ़ लेकर के तो बैठी थी, लेकिन उसने 1/4 ही खाया था, तो इतना ही खा लिया बहुत है। फिर ऐसा है कि बाद में फिर उसको मिल्क की बॉटल दे देंगे तो चल जाएगा, जितना वो खुश होकर खाती है उतना ही सही है। और हाँ, खिलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कई बार वो बैठ के खा लेती है। पुराने घर में थे जब हम, इसके पहले, तब वो हाई चेयर पे बैठ के खा लेती थी। अभी हमने नए घर में हाई चेयर शिफ्ट नहीं किया है, तो कभी तो वो एक जगह बैठ के खा लेती है डिपेंडिंग ऑन हर मूड, या फिर कभी चल चल के खाती है। कोको। तो बस उसके बाद वो जो उसका मन करता है, जैसे हमने बुक्स रख दी तो बुक्स पढ़ लेगी, या थोड़ा मोड़ा स्टैकिंग गेम्स जो होते हैं वो रख दिया, या खिलौने रख दिए, या दादी के साथ कभी बाहर बैठ गई। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी फिक्स रूटीन है भाई कि वो इस टाइम पे बुक ही पढ़ती है या बुक ही खोलती है, जो भी जैसा भी दिखा उसका मूड वैसा ही। कभी हम लोग कलर पेंसिल वगैरह दे देते हैं, मतलब जो भी उसका मूड दिखा उस हिसाब से। बट हाँ, 1-2 घंटे तक ही अभी तो उसको कुछ सोना है ना, अभी कुछ खाना पीना है, तो वो बुक्स वगैरह इस टाइम पे देख रही है। This is Mama, Siddhi, Mama. Who is this? Mama. Mama loves Siddhi. Oh. These are cat's eyes. These are cat's ears. This is cat's tail. तो अब सिद्धि को खेलते हुए करीब 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। मतलब टाइम की बात करूँ तो 10:30 अराउंड हो रहा होगा। उसने ब्रेकफास्ट किया था 9 बजे, पौने 9 बजे, और 10:30 अराउंड मैं उसको बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क, मतलब 40 ml करीब दी हूँ, और उसमें भी वो थोड़ा सा बचा ही देती है, तो थोड़ा सा बस वो पिएगी और दादी गोदी में लेट करके। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर वक्त मैं ही गोदी में लेकर के उसको दूध ना पिलाऊं, क्योंकि उसको आदत रहना चाहिए हर किसी गोदी में बॉटल लेने की। तो कभी पापा, चाचू, दादी, या फिर कभी बेड पे भी उसको मैं बॉटल दे देती हूँ। बस इसके बाद अब उसकी मालिश का टाइम हो रहा है, तो करीब 11, साढ़े 11 बजे हम उसकी मालिश करते हैं। मालिश के पहले कुछ भी उसको दूध वगैरह नहीं देते हैं, खाली पेट में मालिश करते हैं, क्योंकि हम टमी पे जब मसाज करते हैं ना, तो वो कभी प्रेशर होके कहीं वॉमिट ना हो जाए। वैसे सिद्धि नहाने के बाद सोती है, बट कभी कभार उसको मालिश के दौरान भी नींद आ जाती है। तो आज मालिश के बाद वो सो गई, तो उसको हमने ढक दिया है। फिर उसके उठने के 15 मिनट बाद हमने सिद्धि को नहलाया है। तो ऐसा मैंने बुलाया, फिक्स्ड रूटीन नहीं होता है बच्चों का, उनके हिसाब से कई चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती है। तो कई बार जैसे कि देख लिया बाद में सो गई तो बाद में सो जाती है। बस उसको हम नहला करके ले आई हूँ मैं। आज मैंने सिद्धि का हेयर वॉश भी कर दिया है। हेयर वॉश हालांकि हम डेली नहीं करते हैं, वीक में 3 बार या 4 बार ही करते हैं। और बस पूरे बॉडी को उसकी मॉइस्चराइज कर दिया है, और जल्दी से उसको कपड़े पहना देते हैं। अभी मैं नहलाने के बाद मैं सिद्धि को सुपर बॉटम का ऊनो डायपर पहना रही हूँ। ये डायपर मैं सिद्धि जब 3-4 महीने की थी तब से यूज़ कर रही हूँ, और ये सिद्धि को अभी भी बिल्कुल फिट आ रहा है। खास बात यही है इस डायपर की कि ये 3 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप। और इसका पीछे का लास्टिक देखोगे काफ़ी वाइड है, जिसकी वजह से ये बच्चों को फिट आता है।
ये डायपर 100% सेफ़ है बिकॉज़ ये ऑर्गेनिक कॉटन से बना हुआ है एंड इसी वजह से बच्चों को रैशेस भी नहीं होते हैं और ये पीडियाट्रिशियन अप्रूव्ड है। और एक बहुत अच्छी बात है इस डायपर की कि इनको आप वॉश करके वापस पहना सकते हो, ये रीयूजेबल हैं और इसको आप 300 से भी ज़्यादा बार बच्चों को पहना सकते हैं। इस डायपर का जो आउटर लेयर है वो वाटर प्रूफ है और लीकेज भी नहीं होता है। और इस डायपर में आप देखेंगे बहुत सारे ये स्नैप्स दिए गए हैं, तो बच्चे के वेस्ट के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इस डायपर के साथ ये बूस्टर पैड भी आया हुआ है। अगर आप बच्चे को बूस्टर पैड के साथ इस डायपर को पहनाते हो तो पूरी रात भर ये डायपर आराम से चलता है और बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। तो मैं अपनी डॉटर को पहनाती हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल वो फील करती है इसमें और इनफैक्ट ये इसका इतना अच्छा है, ये इतना अच्छे से फिट होता है कि हम इसके ऊपर से इसको पैंट भी पहना देते हैं तो वो कंफर्टेबली पूरे घर में चलती है, फिरती है, उठती है, बैठती है। तो अगर आप भी इस डायपर को लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड MAMAUNO20 यूज़ करेंगे तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आधे घंटे बाद हम सिद्धि को लंच देते हैं। अच्छा, जनरली क्या होता है, मालिश के बाद, नहलाने के बाद सिद्धि सो जाती है, तो सो के जब उठती है ना तो हम उसको बॉटल नहीं देते हैं उस टाइम पे। जनरली पेरेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, बच्चा सो के उठता है बॉटल दे देते हैं, तो जो उसका लंच करने का टाइम है वो स्किप हो जाता है, उसका पेट भर जाता है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम तुरंत उसको लंच ही देते हैं, भले दाल चावल दे दिया, कभी रोटी दे दी, बट ज़्यादातर हम उसको रोटी ही खिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने आधी रोटी अच्छी गर्म दाल में मैश कर ली थी और ऐसे उसको खिला दिया है। रोटी थोड़ा टाइम भी लेती है पचने में और बच्चा 2-3 घंटे तक की भूखा नहीं होता है। अब सिद्धि की दीदी आ चुकी है स्कूल से, तो अब सिद्धि तो बिल्कुल अब ऐसा नहीं होता है कि वो मेरे पास रहे या दादी के पास, उसका ज़्यादातर टाइम दीदी के साथ जाता है। और ये बात सही है, जितना वो माँ बाप से नहीं सीखते हैं उससे ज़्यादा बच्चे अपने भाई बहनों से सीखते हैं, बड़े भाई, क्योंकि उनके साथ ही उनको रहना होता है। अब शाम का वक्त हो चुका है और हमारे कॉलोनी की जितने भी गायें हैं वो सिद्धि के पास ज़रूर आती हैं, क्योंकि वो आ करके सबको बुला लेती है और उनको खिलाती रहती है। अब इसके बाद उसका हैंड वॉश करा दे रहे हैं। हो गया, शाम का वक्त रहता है तो वैसे खेलती है, लेकिन अभी हमने उसको मिल्क की बॉटल इस टाइम पे नहीं देते हैं। मतलब पूरे दिन की बात करूँ तो सब कुछ मिला करके 4 बार वो बॉटल्स लेती है और हर एक बार में 100 ml से ज़्यादा मिल्क नहीं होता है। और बस ये अपने राइड ऑन है जो उसको चला रही है, तो इस टाइम पे जो एक्टिविटी उसको करना है वो करती रहती है, यहाँ वहाँ खेलती रहती है। तो कभी बाहर भागेगी, तो कभी अपनी दीदी को परेशान करेगी, तो अभी किचन में जाएगी। तो ये 1 साल के बच्चे की यही एक्टिविटी होती है। बट हाँ, अब इस टाइम पे हम उनको कुछ बोलते हैं, ये उठाओ, ये रखो, ऐसा करो, वैसा करो, थोड़ी सी वो चीज़ों को समझते हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल उतारू रहते हैं। टेंट्रम सब थोड़ा शो करने लग गए हैं थोड़ा, और जो भी मन का नहीं हुआ तो बिल्कुल गिर जाना, वो करवा के ही रहना। जैसे उसको सोफ़े में चढ़ना था, फिर मैंने उसको हेल्प करी चढ़ने में। अब शाम को हम इस टाइम पे उसको स्नैक देते हैं और स्नैक में हम उसको फ्रूट देते हैं। फ्रूट अगर आप बच्चे को खिलाते हो ना, तो मैंने ये आजमाया है, ये ऑब्ज़र्व किया है कि हम जब भी सिद्धि को फ्रूट्स खिलाते हैं दिन में 1 या 2 बार, तो उसको फिर भूख लगती है, फिर वो लंच और डिनर अच्छे से लेती है। आ आ आ आ आ आ नहीं खा लो, अच्छा आप खा लो मम्मा। सिद्धि जब अपनी दीदी को पढ़ते हुए देखती है तो उसको भी दीदी वाली पेंसिल चाहिए होती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ब्लैंक पेपर दे देते हैं और ऐसे कलरफुल पेंसिल दे देते हैं, तो उससे वो कुछ भी ड्रॉ करती रहती है। अब वो पेपर से बोर हो गई, अब लेकर चली गई वो डोरमैट के पास, तो बस वहाँ पर ये उसको फंसाने की कोशिश कर रही है। तो बच्चों को जो करना है करने दीजिए, मतलब हर चीज़ में ज़्यादा रोकने टोकने से कि नहीं ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं बैठो, वहाँ नहीं बैठो, कोई मतलब नहीं। उनको एक्सप्लोर करने दीजिए, जितनी चीज़ें वो एक्सप्लोर करेंगे उतना ही अच्छा है उनके लिए। गिव इट टू दीदी। दिस इज दीदीज इरेजर ना, गिव इट टू दीदी। हाँ, वेरी गुड। अब इस टाइम पे हम सिद्धि से ज़्यादा बात करते हैं, घर के सारे मेंबर्स, और हम जितना बात करेंगे उस हिसाब से बच्चे भी जल्दी बात करना सीखते हैं और रिस्पॉन्सिव बनते हैं। गिव इट टू मी प्लीज, गिव इट टू मी, थैंक यू। शाम का अब जो आधे पौन घंटा होता है वो सिद्धि बाहर बिताती है और यहाँ पर हम उसको बिल्कुल भी नहीं रोकते टोकते हैं। जो करना हो, मतलब धूल मिट्टी, जो खेलना हो, कंकड़ पत्थर, वो खेलती है, आराम से खेल लेती है, कपड़े गंदे कर लेती है, खुद भी गंदी हो जाती है, लेकिन हम ये करने देते हैं क्योंकि हमारा ऐसा सोचना है कि जितना बच्चे डस्ट धूल में रहेंगे उतनी ही उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये बात सच भी है,
बस इसके बाद हम उसको हैंड वॉश करा देते हैं, पूरे कपड़े चेंज कर देते हैं और इनफैक्ट आधा नहला ही देते हैं, क्योंकि अभी ठंड है तो ऐसा पूरा नहीं नहलाते हैं, लेकिन हाँ हैंड वॉश और हाथ पैर अच्छे से धो देते हैं। तो मैं उसको वॉशरूम में लेकर के गई, उसके पूरे कपड़े चेंज कर देंगे अब यहाँ पर और उसको बढ़िया तैयार कर देंगे। अब जल्दी से उसका बनाएंगे हम डिनर। तो डिनर में अब मैं उसका बनाने वाली हूँ खिचड़ी, मूंग दाल और चावल की। तो पूरे दिन में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उसको वेजीज़ दें, मतलब वेजिटेबल्स भी दें, दाल भी दें, चावल भी दें, रोटी भी दें, फ्रूट्स भी दें और डेयरी प्रोडक्ट्स तो हैं ही जो हैं। तो इस तरीके से हम 24 घंटे, मेरी बड़ी बेटी का भी यही रूटीन था, ऐसे ही हम करते थे, यही कोशिश रहती थी। सुबह हमने जैसे चावल नहीं दिए तो अभी हम दे रहे हैं उसको चावल। तो टमाटर और लहसुन में इसको फ्राई किया है। लौकी वैसे मैं डाल देती हूँ हमेशा, पर लौकी है नहीं आज, तो कुछ भी आप सब्ज़ी अपने हिसाब से, जो आपके बच्चे की लाइकिंग्स हो उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हो। तो मैं खिचड़ी अपनी बड़ी बेटी छोटी बेटी दोनों के हिसाब से बना रही हूँ। बस थोड़ा पानी डाल करके इसमें नमक डाल करके और इसको पका लेंगे 3 सीटी आने तक। अच्छा, सिद्धि का जो पानी है वो अब बताने लग गई है कि उसको पानी पीना है, जैसे हम लोग पी रहे हैं, या सिपर देख करके मम कर देगी या फिल्टर आरओ देख करके, तो हम उसको उसी टाइम पे पिला देते हैं पानी। और कई बार हम खुद से भी उसके पास ले जाते हैं, जैसे पता चल जाता है यार 1-1.5 घंटे से नहीं पिया है पानी, तो खुद पिला देते हैं। तो ये खिचड़ी पक चुकी है, थोड़ी सी गाढ़ी है, तो मैंने इसको बाद में इसकी कंसिस्टेंसी सही करी थी, मतलब कि थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था उबला हुआ, और फिर उसके बाद इसको सही कर लिया था। जितनी खिचड़ी आप देख रहे हैं उतनी उसने खा ली थी, लेकिन 2 चम्मच उसने बचा दी थी। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि 1 साल का बच्चा कितना क्या कैसे खाता है, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कितना क्या खिलाना चाहिए। बच्चा जितना खुश होकर खाए उतना अच्छा है, ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाने से ऐसा नहीं है कि बच्चा मोटा ही हो जाएगा। अच्छा, अभी सीधी टॉप फीड पे भी है, बॉटल भी लेती हूँ, साथ में मैं भी फीड कराती हूँ। तो मेरा ऐसा है कि दिन में मैं जैसे शाम आम का वक्त होता है तो बॉटल नहीं देते हैं हम, मैं अपना फीड करा देती हूँ। रात को सोने के बीच में मिडनाइट वो फीड की डिमांड करती है, तब मैं अपना उसको फीड देती हूँ। बस इसके बाद मैंने फिर से उसको थोड़ा सा हार्डली 40 ml मिल्क दिया था और बस वो सो गई। तो ये था मेरी 1 साल की बेटी का रूटीन। और आप बताइएगा किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब